डॉलर के आगे इंडियन रुपीज ने मारी बाजी, कई देश हुए व्यापार को राजी। मोदी का डॉलर पर वार, जो बाइडेन को आ गया बुखार। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भारत को धोखा दिया गया है, उसी को देखते हुए अब भारत ने फैसला कर लिया है कि भारत अमेरिका को तो सबक सिखाएगा ही, साथ में अपने देश की करेंसी को भी आगे तक लेकर जाएगा। जिस तरीके से भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है, उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में भारत जापान और जर्मनी के लिए भी खतरा साबित होने वाला है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने वाला है। वहीं जिस तरीके से भारत की इंडियन रुपीज डाउनफॉल की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है, उसको भारत सरकार को रोकना बहुत जरूरी था और इसको लेकर भारत सरकार ने काफी समय पहले ही कदम उठाना शुरू कर दिया था और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की मदद की जा रही है, उसी को देखते हुए इस काम को भारत की ओर से और भी तेज कर दिया गया है। भारत ने फैसला कर लिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब भारत डॉलर से व्यापार नहीं करेगा, बल्कि भारत अपनी नेशनल करेंसी इंडियन रुपीज को प्रमोट करेगा, जिससे कि भारत की करेंसी भी मजबूत होगी और अमेरिका जैसे देश को भी अच्छा सबक सीखने को मिलेगा। वैसे भारत की तरफ से इस तरीके का फैसला उठाना सही है या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, जिस हिसाब से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 10 से 15 साल में भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको लेकर बड़े बड़े विद्वान लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 30 से 35 साल बाद भारत की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सवाल ये निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है, क्या उतनी तेजी से भारत की करेंसी रुपीज ग्रोथ कर रही है? क्योंकि आने वाले 10 से 15 साल बाद हमारी करेंसी रुपीज भी उसी तरीके से हो जाए जैसे कि डॉलर और यूरो है। दोस्तों, यहाँ पर भारत ये बात तो समझ गया था कि हमें अमेरिकी डॉलर को नीचे गिराना होगा, क्योंकि अमेरिका डॉलर जब तक नीचे नहीं गिरेगा तब तक भारत की करेंसी रुपीज इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और भारत यहाँ पर ये तो समझ गया है कि भारत को अपनी निर्भरता डॉलर के ऊपर से कम करनी होगी, बल्कि अपनी इंडियन करेंसी को बढ़ावा देने के लिए अपनी निर्भरता सिर्फ और सिर्फ रुपीज में करनी होगी और इसके लिए भारत सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने जब से पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर F-16 लड़ाकू विमान को फिर से जिंदा करने के लिए दिया है, उसी को देखते हुए यहाँ पर भारत ने तभी से कोशिश करनी शुरू कर दी थी कि भारत अपनी निर्भरता डॉलर के ऊपर से कम करने वाला है। और अब भारत की तरफ से ऐसा फैसला कर लिया गया है कि अब जितने भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड होते हैं, उसको अब डॉलर में नहीं किया जाएगा। इससे पहले भारत सभी के लिए डॉलर का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब भारत की तरफ से कोई और करेंसी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। दोस्तों, अमेरिका के रवैया को देखते हुए भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था और भारत की तरफ से ऐसा ही किया गया है। भारत ने अब डॉलर को बिल्कुल खत्म करने के लिए अपनी तरफ से काम और भी तेज कर दिया है। भारत सरकार की तरफ से आरबीआई को गाइडलाइन दे दी गई है और आरबीआई अब पेमेंट मैकेनिज्म तैयार करने वाला है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में भारत पेमेंट करेगा। भारत की तरफ से चली हुई चाल अब धीरे धीरे कामयाब होती भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर भारत ने सबसे पहले ये काम रूस के साथ शुरू कर दिया था। यहाँ पर भारत और रूस के बीच में इंडियन और रूबल करेंसी को लेकर व्यापार हो रहा था। दोस्तों, अभी खबर निकल के आई थी कि हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और यहाँ पर उन्होंने जाकर एक बात साफ कर दी कि भारत अब ट्रेड जो करना चाहता है वो इंडियन रुपीज और रियाल में करना चाहता है। और अभी ये खबर का आना ही था कि दूसरी तरफ से एक और खबर निकल के आ गई है, जिसमें भारत सरकार ने बांग्लादेश से बात की है और बांग्लादेश और भारत के बीच में भी अब व्यापार दोनों देशों की नेशनल करेंसी में होने वाला है। इस चीज से बांग्लादेश को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की करेंसी नीचे की तरफ गिरती हुई चली जा रही है। लेकिन भारत की तरफ से उठाए गए इस फैसले से बांग्लादेश को काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर दोनों देशों के बीच में दोनों देशों की नेशनल करेंसी के साथ व्यापार किया जाएगा तो इससे बांग्लादेश की करेंसी में मजबूती आएगी, जो कि यूएस डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। दोस्तों, भारत ये बात तो बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत जितने देशों के साथ अपनी इंडियन रुपीज में व्यापार करेगा, इससे भारत की करेंसी रुपीज काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसलिए भारत की तरफ से इसको लेकर काम काफी तेजी से शुरू कर दिया गया है और यही वजह है कि आज हमें देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर देशों के साथ भारत ने ये काम पहले ही कर लिया है। लेकिन अमेरिका के उठाए इस कदम को देखते हुए भारत की तरफ से ये काम और भी तेज करना शुरू कर दिया गया है और आने वाले समय में हमें खबर देखने को मिलने वाला है कि भारत इस काम को काफी तेजी से और काफी आगे तक लेकर जाने वाला है। दोस्तों, इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बचा रहेगा और इसके अलावा भारत विदेशों से इंडियन रुपीज और उनकी नेशनल करेंसी में व्यापार करने की बात करने वाला है।
भारत पहले उन देशों को टारगेट करेगा जिनकी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन से कम है, और ऐसा करके भारत इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इंडियन रुपीज को काफी ज्यादा मजबूत करता हुआ चला जाएगा। इस चीज से सिर्फ और सिर्फ भारत का ही फायदा नहीं है, बल्कि उन सभी देशों का फायदा है जिनके विदेशी मुद्रा भंडार कम है, और इसको लेकर भारत की तरफ से काम करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर भारत आज से 30 या 35 साल बाद दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो उस समय भारत के इंडियन रुपीज भी उसी तरीके से मजबूत हो जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम सही साबित होने वाला है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं इस समय पाकिस्तान में जबरदस्त पॉलिटिकल क्राइसिस बना हुआ है, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान इसके खिलाफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी रैली कर रहा है, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगले 60 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। इमरान खान से लेकर बाजवा तक सब अपना अपना दाव लगा रहे हैं, और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि दुनिया भर में पाकिस्तान पहले से ही बदनाम है। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि यूएई की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून बनाने के बाद ही पूरे पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है। दोस्तों, इस समय हमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स उड़ते हुए जहाज को लात मारकर जहाज की खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कभी उड़ते हुए जहाज में लेट जाता है, केबिन में कभी वही पाकिस्तानी शख्स आजान देने लगता है, उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर यूएई जैसा देश, जो कि अभी पाकिस्तान को थोड़ी बहुत इज्जत दे दिया करता था, लेकिन अब उसकी तरफ से भी पाकिस्तान के लोगों की हरकत को देखकर एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब पाकिस्तानी लोगों को यूएई जाना होगा तो मिनिमम पैसा लेकर ही जाना होगा। ऐसा कानून यूएई की तरफ से लाए जाने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता का गुस्सा इस समय पाकिस्तान के ऊपर टूटकर बरस रहा है। देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि जिस कश्मीर को बचाने की बात पाकिस्तान कर रहा है, इस समय तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को ही बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान बोलता है कि वो भारत का ये वो कर देगा, लेकिन सच बताया जाए तो पाकिस्तान अपने देश में कुछ नहीं कर सकता, तो वो दूसरे देशों की क्या कर लेगा। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।